भरत के परिजनों से मिले सीएम, दिया बड़ा आदेश, कहा मिलेगा न्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को पटना में भरत के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने भावुक परिजनों को ढांढस बंधाया और साफ साफ कहा कि सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने भरोसा भी दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, परिजनों से मुलाकात के तुरंत बाद सरकार ने 2 बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर तो बहुत बड़ा मामला है और इसको लेकर कितना बवाल हुआ था पूरे देश भर में जी। और सवाल भी उठ रहे थे पुलिस के कार्यप्रणाली पर जी। विवादों में कई अधिकारी थे जी। सबसे ज़्यादा जगदीशपुर के अनुमंडलाधिकारी एसडीओ सुजीत कुमार विवाद में थे क्योंकि उनके साथ ही भरत की लड़ाई चलती थी। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो योजनाएं हैं उसमें जो धांधली थी उसको लेकर भरत एसडीओ से टकराते रहता था और भरत भूषण को बहुत अपमानित किया था एसडीओ ने एक दिन पहले और उसी अपमान के बाद उसने हथियार खरीदा था अपना लॉकेट बेचकर। तो परिवार की शुरू से ही मांग थी कि भाई एसडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में थानेदार और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, लेकिन एसडीपीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीपीओ का तबादला तो हो गया लेकिन दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई, उसको लेकर भी विवाद हुआ और ये मैसेज जा रहा था कि भाई सरकार लिपापोती कर रही है। लेकिन एक बात अच्छी है कि सम्राट चौधरी ने घटना के तुरंत बाद मामले की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया था तो उनके उस आदेश ने आग पर पानी डालने का वो काम किया। अगर सरकार ने समय रहते न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया होता तो और खराब मैसेज आता। अब विवादों में थे जगदीशपुर के अनुमंडलाधिकारी सुजीत कुमार, तो उनको उनके पद से हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया है और उनको सचिवालय बुला दिया गया है। भरत के परिजनों ने सुजीत कुमार पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप भी लगाए थे। फिलहाल उन्हें कोई नया पद नहीं दिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने उनका तबादला का आदेश दे दिया है और आदेश के तुरंत बाद उनको वहां से हटा भी दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में उनको योगदान देने का निर्देश दिया गया है। तो भरत के परिवार बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि भाई जिस एसडीएम के खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे कम से कम उसका तबादला तो हो गया। दूसरी बड़ी कार्रवाई आरोपी एसडीपीओ राजेश कुमार पर हुई है। एनकाउंटर के बाद राजेश कुमार को मद्य निषेध विभाग में नई पोस्टिंग मिल गई थी, जिसको लेकर सवाल उठा। कुछ लोग इसको प्रमोशन बता रहे थे कि एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी को प्रमोशन मिल गया। तो सरकार असहज थी और इस को लेकर लोग आक्रोश में भी थे। तो मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद परिजन मिले और उन्होंने शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उनको वहाँ से हटा दिया, मतलब मद्य निषेध विभाग से हटाकर पुलिस मुख्यालय में डाल दिया है। राजेश कुमार अब अगले पदस्थापना की प्रतीक्षा में मुख्यालय में रहेंगे, मतलब उनको अभी कोई नई पोस्टिंग नहीं मिलेगी और हो सकता है कि वो कोई बड़ी आगे की कार्रवाई भी हो जाए। मुख्यमंत्री ने परिजनों को स्पष्ट किया है कि जांच को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और इस पूरे मामले पर उनकी सीधी नज़र है। तो मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत राहत महसूस किया है भरत के परिजनों ने। सर, तो मुख्यमंत्री ने उनके परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया? देखिए, एक तो कार्रवाई कर दी, एसडीएम का तबादला कर दिया, एसडीपीओ को मद्य निषेध विभाग से हटा दिया, अब आगे की कार्रवाई का भरोसा भी दिया है और सरकार ने न्यायिक जांच की प्रक्रिया को और पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम तैनात कर दी है। गृह विभाग ने कृष्ण मुरारी प्रसाद को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। उनके सहयोग के लिए अनिल कुमार सिंह, अंजनी परासर को सहायक अभिधिवक्ता बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग की सहायता के लिए विनोद वर्मा जी को विशेष लोक अभियोजक और पारितोष लाल को उनका सहायक नियुक्त किया गया है। यह पूरी टीम गवाहों से जीरह में आयोग की मदद करेगी। तो सम्राट चौधरी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित की है उसका मकसद ही है जल्द से जल्द न्याय दिलाना। तो ये बड़ी बात है।
सर, तो ऐसे में क्या परिजन सम्राट सरकार के जो कार्यवाही है और आश्वासन है उससे संतुष्ट है? अब सरकार किसी को सीधे गोली तो नहीं मार सकती, फांसी पर लटका नहीं सकती। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत ही आरोपियों को या दोषियों को सजा दी जा सकती है। तो सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर ही दिया है, जल्द से जल्द जांच पूरा हो इसके लिए व्यवस्था पूरी दे दी है। सरकार प्रशासनिक स्तर पर भी जांच करवा रही है अधिकारियों की भूमिका की। सरकार से जो मांग थी भरत भूषण के परिवार की कि एसडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो गई, उनको पद से हटा दिया गया है। उनके परिजन मांग कर रहे थे एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की, जिनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था, उनका भी तबादला हो गया है। उनकी मांग है कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो भरत की भाभी का कहना है कि एसडीपीओ और एसडीएम के खिलाफ वो कार्रवाई चाहते थे और मुख्यमंत्री ने उनके सामने ही दोनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया। एसडीएम का तुरंत तबादला कर दिया गया, एसडीपीओ को पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। भरत के भाभी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर आरोपी पुलिसकर्मियों को जेल भेजने का आश्वासन दिया है। सीएम के इस एक्शन और आश्वासन से भरत के परिजन को न्याय की उम्मीद बढ़ी है। सर, तो ऐसे में सीएम की भरत के परिजनों से मुलाकात को बांकीपुर चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब देखिए, ऐसा माहौल है कि देखा जाएगा। बांकीपुर की सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। इस सीट से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की चुनौती बढ़ी हुई है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्ण वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो निर्णायक भूमिका में है। प्रशांत किशोर भरत इनकाउंटर मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वो चुनाव प्रचार में भरत के परिवार को घुमाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले सम्राट चौधरी ने भरत के परिजनों से मुलाकात करके उन्हें न्याय को लेकर आश्वस्त करके बड़ा खेल कर दिया है। तो प्रशांत किशोर के मंसूबे पर कह सकते हैं कि उन्होंने पानी फेर दिया है। सम्राट चौधरी के इस एक्शन से भरत इनकाउंटर को लेकर जो नाराजगी होगी कम होगी। तो चुनाव है और सरकार के हर एक्शन को चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा, लेकिन जो भी कारण हो भरत के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा। 24 घंटे के अंदर जो आरोपी पुलिस वाले हैं वो गिरफ्तार होंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बड़ा एक्शन होने वाला। सर, ऐसे में अभी 100 कोस नोटिस भी दिया गया था तमाम जो आरोपित पुलिसकर्मी थे और उनकी जो जवाब है उससे सरकार संतुष्ट भी नहीं हुई है, जो जांच एजेंसियां हैं। देखिए, जो प्रशासनिक जांच चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव सिंह जो इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में याचिका दायर की थी और राष्ट्रपति भवन के हस्तक्षेप के बाद मुख्य सचिव ने प्रशासनिक जांच शुरू की है। तो उस प्रशासनिक जांच के दौरान एसपी, एसडीपीओ, एसडीएम सबको नोटिस जारी किया गया था, सो कॉज जो नोटिस जारी किया गया था और उनका जवाब 3 दिनों में आना था, वो आ गया है। कोई भी अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती है और ये प्री प्लान्ड मर्डर है। तो अब इस भाई आरोपी तो यही सफाई देंगे ना कि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं की है, उन्होंने साजिश नहीं की है। लेकिन अब जो प्रशासनिक जांच करने वाले अधिकारी हैं उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा जवाब तो कोई भी दे सकता है। तो मुझे लगता है कि अब उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए। शायद इसीलिए सम्राट चौधरी ने 24 घंटे के अंदर बड़ा एक्शन लेने का आश्वासन दिया है भरत के परिजनों को। तो मानकर चलिए कि अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। आरा के एसपी बदल सकते हैं, एसडीएम तो बदले ही जा चुके हैं, एसडीएम के खिलाफ एफआईआर हो सकता है, एसडीपीओ के खिलाफ एफआईआर है ही, वो निलंबित हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक्शन चुनाव के पहले हो सकता है आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ। तो सुना आपने, तो भरत भूषण इनकाउंटर में अब जांच बहुत आगे बढ़ गई है और इस पर खुद सम्राट चौधरी हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।